एग्ज़ाम में मैटर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर किसका, केमिस्ट्री का। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स अगर आता है और वो आपके समझ में भी नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे कैसे वो सीखना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको फुल्ली डिस्क्राइब करूँगा। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम में और हम बात करेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो मैं हूँ गगन शर्मा और आप देख रहे हैं ड्रीम। वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटर की। मैटर क्या होता है, सबसे पहले मैटर क्या होता है ये देख लेते हैं। मैटर वो सब कुछ होता है जो कुछ स्पेस इकट्ठा कर रहा हो, है ना। तो यानी उसमें कुछ स्पेस भी हो और क्या हो, दूसरी दो कंडीशन होती हैं, एक तो स्पेस हो एंड सेकंड कंडीशन है उसकी उस पर एक कुछ मास भी हो। मास यानी वजन भी हो, उसका कोई मास हो। तो हम कह सकते हैं मैटर एनीथिंग डेट गैदर स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। तो क्लियर, आप आ गई डेफिनेशन। तो अब आगे क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे इस ग्लास को ले लीजिए कि भैया ये गिलास कैसे मैटर हो सकता है यार, हमने तो इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, ये मैटर है। हाँ जी, ये मैटर है। कैसे है मैटर, ये मैटर इसलिए है क्योंकि दो कंडीशन इसने फॉलो कर रखी हैं। क्या कर रखी है, मैटर क्या कहता है, मैटर कहता है कि उसमें कुछ स्पेस इकट्ठा होना चाहिए। तो इसमें स्पेस है सर, स्पेस है इसमें। और क्या है इसमें मास भी होगा। अगर इसको आप तोलोगे होगा ना, मास होगा। तो क्या है, ये मैटर का एक टाइप है, मैटर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के भी कुछ टाइप होंगे भाई, मैटर कुछ होता है, मैटर के कुछ टाइप भी होता है। तो वो टाइप जो हैं वो पढ़ते हैं। जो मैटर के स्टेट हैं, स्टेट यानी उसके टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। आपने पढ़ी रखा होगा, पहले सुन भी रखा होगा। हैं, मैंने सुन रखा है, हाँ जी आपने सुन रखा है। क्या है वो है सॉलिड लिक्विड गैस। जी हाँ, यही है टाइप उसके, किसके, मैटर के, ठीक है। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसको स्टेट इसलिए कहा गया है कि सॉलिड पहले बनता है, फिर मतलब सॉलिड लिक्विड पहले होता है, फिर गैस। ये स्टेट होते हैं ना, एक तरह की प्रोसेस होती है और उसमें कुछ स्टेट बन जाता है। तो अब आगे क्या मैं बताता हूँ कि ये जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, सॉलिड लिक्विड गैस है, इनके कुछ डिस्क्राइब करते हैं क्या क्या काम करते हैं। कि हम कुछ अभी पढ़ नहीं रहे हैं, हम मैटर क्या क्या होता है, मैटर के क्या टाइप होते हैं, सिर्फ ये पढ़ रहे हैं बस। क्या है भाई, एक मैटर होता है, वो स्पेस पकड़ता है और मास पकड़ता है, उसी को मैटर कह देते हैं। और मैटर के कुछ टाइप भी होते हैं। टाइप क्या हैं, ये है सॉलिड लिक्विड गैस हैं। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड होता है जिसके पास एक डेफिनेट शेप हो ना हो। भैया सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो ठोस हो, आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा, जो ठोस हो। और ठोस को हम ऐसा भी कह सकते हैं उसके पास डेफिनेट शेप है। वो कहीं लिक्विड की तरह फैला हुआ तो नहीं होता, वो एक डेफिनेट शेप से बना हुआ होता है। और क्या होता है, और भैया उसके पास स्पेस है, ठीक है, डेफिनेट शेप है। तो उसके पास कोई वॉल्यूम भी होगा ना, मैथ में पढ़ रखा है ना। अरे भैया, किसी ठोस पदार्थ पे अगर कोई वॉल्यूम तो होगा ही होगा उसका, तो सॉलिड पे क्यों ना हो, सॉलिड पे भी उसका वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब वो सॉलिड जो हैं वो होता क्या है, सॉलिड वो पार्टिकल्स होते हैं जिसके मिलने से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भी हो। स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं बनेगी जब वो मिलेंगे, उसमें स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स भी होगी। वो दबे तो रहेंगे, प्रेशर नहीं होगा उसको। वो जैसे ये है,
ग्लास। ग्लास अब इसके अंदर ये एक पदार्थ से बना है। अब इसको जब हमने मिलाया, इसके पार्टिकल्स मिलाए, ये ठोस है ना, ठोस, ठीक है, सॉलिड है, तो इसमें हमने पार्टिकल्स मिलाए तो ये क्या हो गया, इसमें एक फोर्स अभी भी अंदर है इसके, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस पे स्ट्रॉन्ग इंट्रोमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, ओके। अब क्या है, इसमें एक और उसका टाइप होता है, इसमें लेस इंट्रोमोलिकुलर स्पेस होता है। अब देखो, अब उसमें फोर्स ने तो अपना घेरा बना लिया, अब फोर्स ने स्पेस की तो जगह ही नहीं दी, फोर्स ने अपने स्पेस की जगह ही नहीं दी, तो स्पेस जो है वो थोड़ा सा रह गया। तो क्या है, अब वो हम कह सकते हैं कि सॉलिड के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स तो होती है लेकिन लेस स्पेस होता है, ठीक है। सॉलिड पढ़ लिया, अब लिक्विड देखो, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड सेम एज सॉलिड, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या होता है वो देखेंगे। अब हमने सॉलिड तो पढ़ लिया, लिक्विड क्या होता है, सेम एज लिक्विड, लिक्विड में भी कोई चेंज कुछ होता है और कुछ नहीं भी होते। जैसे हमने सबसे पहले सॉलिड में क्या पढ़ा था, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट तो शेप होता था और डेफिनेट ही वॉल्यूम, डेफिनेट ही शेप होता था। और इसमें क्या होगा, डेफिनेट शेप बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा भैया, लिक्विड है। अब इस गिलास में हमने पानी भर दिया, अब वो कोई जब हम उसको फैलाएंगे तो वो स्पेस कोई कहीं जाके गिरेगा, कोई कहीं जाके गिरेगा, एक जगह तो नहीं गिरेगा, तो स्पेस उसकी इनडेफिनिट होती है, बराबर नहीं होती। तो इसके भी अलावा उसमें वॉल्यूम कितना होता है भैया, डेफिनिट शेप नहीं होती उसकी, और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों, और वॉल्यूम तो होगा ही नहीं, सॉरी वॉल्यूम होगा, इसमें पानी भर दो, इसका वॉल्यूम निकाल लो, निकाल सकते हो, मैथ पढ़ रखा है, ये निकल जाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन इनडेफिनेट शेप होता है। हमने सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, अब गैस देखते हैं। गैस क्या है, गैस, अरे भैया सिलेंडर में गैस भर दी हमने, इस गिलास में हमने गैस भर दी, और गैस तो उड़ जाती है, अगर थोड़ी सी भी छोड़ दी उड़ गई, ठीक है, उड़ गई। अब हम डेफिनेट और इनडेफिनेट शेप की बात करें तो इसमें अब इसके पास कोई शेप है, अरे यार जब कोई गैस उड़ गई, कोई कहीं गई, कोई कहीं गई, जैसे एयर ही समझ लो, एयर एक गैस है, तो उसमें वो कोई कहीं गई, पूरे में बैठा है वो, तो अब उसके पास कोई शेप है, कोई आकार है उसका, नहीं होगा। एयर के पास आकार है, नहीं है, ओके, नहीं है। तो अब हमने शेप तो पढ़ ली, वॉल्यूम का देखें तो हम गैस को पकड़ सकते हैं और पकड़ के नाप सकते हैं, नहीं कर सकते आप। पूरे दुनिया की एयर को पकड़ लेंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ऐसा कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। तो हमने क्या पढ़ लिया, मैटर पढ़ लिया, और मैटर के साथ उसके टाइप्स पढ़ लिए। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, और आपको समझ तो आ ही गया होगा, और अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी मत जाना, अभी सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेश कर लो, क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था मैटर के टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर क्या होता है, जो स्पेस पकड़े, और स्पेस पकड़ने के साथ कुछ मास भी हो, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे चेयर, टेबल, ग्लास, इसके हमने एग्जाम्पल भी करे थे। सॉलिड, लिक्विड, गैस समझ लिया था। अब इसके अलावा अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि ये जो ग्लास है इसमें कौन सा मैटर है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, आपने मुझे पता चल गया, ये तो सॉलिड ही है भाई, इसमें क्या है। सॉलिड के पास एक हमने मूल मंत्र भी पढ़ा था, क्या था, इसके पास डेफिनेट शेप भी होगी, डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, वो से हम सॉलिड कहते हैं। अब सेकंड एग्जांपल मैं बताऊं, अब अगर इसी ग्लास के अंदर मैं पानी भर दूं,
अगर मैं इसी गिलास के अंदर पानी भर दूं तो, और उसे मैं फैला दूं तो क्या होगा? हमने लिक्विड में पढ़ा था, जो पार्टिकल्स मैटर के जुड़कर एक डेफिनेट शेप नहीं बनाते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर बना लेते हैं, उसे हम लिक्विड कहते हैं। शेप तो इसे न बनाया नहीं अगर हम फैलाएंगे। और क्या है, इसमें हम वॉल्यूम इसको नाप भी सकते हैं, नाप सकते हैं। अब गैस बचा। अब हमने गैस का एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर हमने हवा भर दी, अभी भी हवा है इसमें, और हम इसको नापना चाहते हैं तो नापेंगे, इसको छोड़ेंगे, इस हाथ को ऐसे निकाल देंगे, हवा निकल जाएगी। इसको नाप ही नहीं सकते यार, नाप ही नहीं सकते। अब हमने पता कर लिया कि वॉल्यूम नहीं है इसमें। अब क्या है, वॉल्यूम नहीं है, अब क्या है, शेप है इसमें। अगर हमने निकाल दी भैया, शेप ना रही ना वॉल्यूम रही, nil. So this video is over now and you did not subscribe my channel because you are crazy. अगर आपको क्रेजी नहीं बनना है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक कर दे ये वीडियो, क्योंकि ये ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और आपका मनोरंजन भी करता हूँ और हर एक पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ। तो आगे भी इस चैप्टर की सीरीज़ आएंगी, तो ऐसा नहीं आएंगी नहीं, अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ है, तो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।